हेलो बच्चों। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के अंतर्गत पर्यावरण विषय के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। माध्यम है हिंदी और कक्षा है 5वीं। तो देख लेते हैं, समय है यहाँ पर 2.5 घंटा और पूर्णांक है 60 नंबर का, पेपर 60 नंबर का है। तो बच्चों देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 से लेके 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें कि ABCD देंगे ऑप्शन और उसमें से आपको छांटकर उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 1, पक्षियों का कौन सा समूह खेत में हलचल कर रहे चूहे को पकड़ लेता है? ए में लिखा है कबूतर, गौरैया, तोता। बी में लिखा है मोर, कोयल, बुलबुल। सी में लिखा है चील, बाज और गिद्ध। और डी में लिखा है कोयल, कौवा और बगुला। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन सही है, चील, बाज और गिद्ध, ये हम लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा है, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी मिलाकर पीने को कहा जाता है, क्योंकि? ए में लिखा है शरीर में पानी और खाने की मात्रा कम हो जाती है। बी में लिखा है शरीर में सिर्फ खाने की मात्रा कम हो जाती है। सी में लिखा है शरीर में सिर्फ नमक की मात्रा कम हो जाती है। और डी में लिखा है शरीर में सिर्फ चीनी की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका ए वाला ऑप्शन बच्चों सही है, शरीर में पानी और खाने की मात्रा कम हो जाती है। प्रश्न तीसरा है, प्रिया ने एक पौधा लगाया जो जल्दी मुरझा गया, कारण बताइए? तो इसके ए में लिखा है पर्याप्त पानी नहीं मिला, बी में पर्याप्त हवा नहीं मिली, सी में पर्याप्त धूप नहीं मिली और डी में पर्याप्त हवा, पानी और धूप नहीं मिली। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, पर्याप्त हवा, पानी और धूप नहीं मिली। तो हम इसे लिख लेंगे। प्रश्न चौथा, मलेरिया किस के काटने से होता है? चींटी, कुत्ता, मच्छर या कीड़ा? तो सी नंबर का सही है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। आगे प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है? ए में लिखा है रुकने के लिए जगह ढूंढना, बी में केवल अपने खाने का इंतजाम करना, सी में साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और डी में पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तो नहीं है लिखा है, इसीलिए बी नंबर का, केवल अपने खाने का इंतजाम करना ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति में 6 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। निर्देश दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है, मतलब सभी प्रश्न पर 1-1 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न 6वां है, छिपकलियाँ खालिस्तान के दिनों में लंबी नींद में चली जाती है, तो कौन से दिनों में जाती है? सर्दियों के समय। प्रश्न 7वां है, खालिस्तान स्वाद का पता जीभ के अगले हिस्से से होता है, तो कौन से स्वाद का पता होता है बच्चों? तो मीठे स्वाद का पता जीभ के अगले हिस्से से होता है। प्रश्न 8वां है, मलेरिया की पहचान के लिए खालिस्तान परीक्षण किया जाता है, कौन सा किया जाता है? रक्त परीक्षण किया जाता है। प्रश्न 9 है, चट्टान से उतरने को खालिस्तान कहते हैं, इसे कहते हैं क्लिक डाइविंग। 10वां है, गोलकुंडा किले के अंदर पूरा खालिस्तान बसा हुआ है, तो हम लिख देंगे शहर, यहाँ पर लिखेंगे शहर। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे हैं बच्चों, तो आगे देख लेते हैं इन्हें। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए, इनके सबके उत्तर हम नीचे आपको बताएंगे। प्रश्न 11वां, सांप के जहर से असर से बचने के लिए सपेरे क्या करते हैं? उत्तर, सपेरे सांपों के जहर वाले दांतों को तोड़कर उसके विष को खत्म कर देते हैं, तोड़कर निकाल लेते हैं। प्रश्न 12वां, जब आप दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो पैकेट पर क्या देखकर खरीदते हैं? उत्तर, जब हम दुकान पर सामान खरीदते हैं तो पैकेट पर सबसे पहले उसका मूल्य देखते हैं और उसकी बनने की तारीख देखते हैं, फिर कब तक उपयोग करना है उसकी तारीख देखते हैं। प्रश्न 13, बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? तो उत्तर, बारिश का पानी बहकर नदियों, झीलों, तालाबों और नदियों से सागर तक पहुँच जाता है, कुछ पानी जमीन में समा जाता है। प्रश्न 14, पानी को उबालने पर वह कम क्यों हो जाता है? उत्तर, पानी को उबालने से कुछ पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए पानी उबालने पर कम हो जाता है। प्रश्न 15, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो वहाँ पर आप कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? उत्तर, यदि हमारी बस ट्रैफिक जाम में फंसी हो तो वहाँ पर हम वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, गर्मी, वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx वायु दूषित करता है, गर्मी फैलाता है, आदि को महसूस करेंगे। प्रश्न 16, अगर सड़कों पर इसी तरह वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती रही तो क्या प्रमुख समस्याएं हो सकती है? उत्तर, अगर सड़कों पर, फिर ये पूरा लिख लेना है बच्चों, यहाँ तक हमने लिखा नहीं क्योंकि सेम टू सेम ऐसा लिखना है, रही तो निम्न समस्याएं हो सकती है। पहला, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। दूसरा,
ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। तीसरा, दुर्घटनाएं ज़्यादा होने लगेगी। चौथा, भारी यातायात के कारण समय पर लोग अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। और पांचवा, ट्रैफिक जाम की समस्याएं बढ़ जाएगी। प्रश्न 17, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चलता है? उत्तर, हमारे शरीर की गर्मी से मच्छरों को अंधेरे में भी हमारे होने का पता चलता है। प्रश्न 18, बीज के अंदर क्या होता है? उत्तर, बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण में जड़, तना और पत्तियां होती हैं। प्रश्न 19, बावड़ियों को सीढ़ीदार क्यों बनाया जाता है? उत्तर, बावड़ियों को सीढ़ीदार इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी तक पहुंचने में आसानी हो। प्रश्न 20, नमक कैसे बनाया जाता है? उत्तर, सादा नमक समुद्र के पानी को इकट्ठा करके फिर उसे धूप दिखाकर मतलब धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद रिफाइनिंग करके सादा नमक निकलता है। प्रश्न 21, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती है। उत्तर, अतीत यानी पहले के समय होता है। उत्तर, अतीत के बारे में जानने में कई चीज़ें मदद करती है, जैसे पुरानी चीज़ें जैसे औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, मंदिर, यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा के विवरण आदि। प्रश्न 22, आपके घर की छत का उपयोग आप कौन कौन से काम के लिए करते हैं? उत्तर, हम लोग छत का उपयोग कपड़े सुखाने, अनाज सुखाने, खाद्य सामग्री को सुखाने, धूप सेकने तथा गर्मियों में रात में सोने, पापड़ बनाने आदि सुखाने आदि कामों के लिए किया जाता है। प्रश्न 23, लोग कहते हैं खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा, ऐसा क्यों कहते हैं? उत्तर, हाँ, लोगों का कहना ठीक है कि खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, क्योंकि खाना जितना चबा चबा कर खाओगे वह खाना उतना ही अच्छे से पचेगा, वह पेट खराब नहीं होता है। जल्दी जल्दी और बिना चबा कर खाना खाने से पेट दर्द व न पचने जैसी बीमारियां मतलब तकलीफ होती हैं। तो बच्चों, यदि आपको हमारा समझाना और लिखाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हमने यहाँ पर अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी और 5वीं कक्षा की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी अपलोड की है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इन सब का संपूर्ण हल करके हमने अपलोड कर चुके हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको जल्दी से मिलेगा। प्रश्न 24 है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है एवं इसको रोकने के 4 उपाय बताओ। तो उत्तर में हम लिखेंगे, मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। इससे बचने के उपाय निम्न प्रकार है। पहला, मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। दूसरा, सिट्रोनेला तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, ढीले व हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, जिससे कि ढीले कपड़े पहनने से मच्छर उस पर बैठेगा और हमें काट नहीं पाएगा। चौथा, मच्छर भगाने वाली क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पांचवा, नीम की पत्तियों का धुआं करना चाहिए। अगर हम क्रीम और लोशन खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो नीम की पत्तियों का धुआं किया जा सकता है, कड़ू नीम की पत्तियों का। नीम के पत्ती के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। प्रश्न 25, सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में रहना मज़ेदार भी था और मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई ऐसी 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग हो। तो उत्तर, सुनीता यहाँ फिर पूरा लिख लेंगे। सुनीता विलियम्स का मुश्किल भी तक ऐसी 5 बातें जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग है वो इस प्रकार है। पहला है, गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण सब चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। दूसरा है, खाने को पेस्ट के रूप में ही खाना होता है। तीसरा, अंतरिक्ष में हम सामान्य तरीके से नहीं चल सकते। चौथा, अंतरिक्ष के वातावरण में रहने के लिए विशेष प्रकार का सूट पहने रखना होता है। पांचवा, अंतरिक्ष में रहना मज़ेदार होने के साथ साथ काफ़ी मुश्किलों से भरा भी होता है। प्रश्न 6वां है, भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर है, भूकंप आने पर निम्न कार्य करना चाहिए। पहला, अगर आप घर के अंदर है तो वहीं रहे और बाहर न भागे, किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे छिप जाए। दूसरा, अगर फर्नीचर के नीचे छिपने में असमर्थ है तो इमारत के अंदर के कोने में झुके और अपना सिर और चेहरा ढक ले, क्योंकि किनारे में छत वगैरह टूट के गिरता है तो बचत हो जाती है। तीसरा, खिड़कियां भारी फर्नीचर से दूर रहे। चौथा, फायर लेंस बिजली आदि से दूर रहे। फायर लेंस यानी जिससे अंगार निकलती हैं। गैस बिजली से दूर रहे। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। भूकंप आने पर ये सारे उपाय आपको करना चाहिए और ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह यहाँ पर हमारा
अर्धवार्षिक का 5वीं क्लास का पेपर पर्यावरण विषय का होता है पूर्ण। और आपको अगर हमारा समझाने का तरीका और लिखवाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलो, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।